हम लोग कल तक जो पढ़े थे उसको देख लेते एक बार। यही से काम शुरू किए थे कल हम लोग। ये परसेंटेज लेस और मोर के बारे में बताया गया था। ए का मान 20 से कुछ परसेंट ज्यादा, कितना परसेंट कम, इसी सब के बारे में आपको कहा गया था। प्राइस ऑफ कमोडिटी के बारे में बताया गया था, कितना परसेंट ज्यादा कितना परसेंट कम, इसके बारे में बोला गया था आपको। लास्ट में सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के बारे में बताया गया था, कैसे क्या काम करना था। यहाँ से ये क्वेश्चंस के हिसाब से दिया गया था कि बढ़ेगा घटेगा तब क्या करते हैं। एक तरीका आपको बताया गया था कि 100 मान लेते हैं इनिशियल सैलरी को, जितना परसेंट इंक्रीज जितना परसेंट डिक्रीज कहेगा उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। ये आपको कल बताया गया था। 5, 6, 7 क्वेश्चन टोटल करवाया गया था आपसे, यहाँ तक ये लास्ट करवाया गया था। अब उसी में फिर से हम उसी क्वेश्चन को दोबारा करवाएंगे आज। क्वेश्चन था अपने पास वही कल वाला ही, कि अगर 10% इंक्रीज करता है फिर आपका 20% इंक्रीज करता है तो फाइनली कितना इंक्रीज करेगा, हाउ मच परसेंट चेंज आएगा, वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा क्या होगा, इसके बारे में बताना था। यहाँ पे आपसे कहा गया था कि सैलरी आपका 10% इंक्रीज करता है, 20% इंक्रीज करता है तो हाउ मच परसेंट चेंज करेगा आपको सैलरी में, यही आपसे पूछा गया था। जरा सोचिए कि आपसे कहा गया था कि 10% इंक्रीज का मतलब था कि 110 बोलेंगे, इनिशियल सैलरी आपका 100 होगा, 10% इंक्रीज का मतलब सीधे बोलिएगा 10% इंक्रीज का मतलब आप सीधा बोलिएगा 110%, और 10% डिक्रीज का मतलब सीधा बोलिएगा आप 90%। ठीक है, 10% का मतलब आप जानते हैं कि 10/100 बोला इंक्रीज करने हैं, तो 100 में 10 बढ़ाएंगे तो 110/100, तो नीचे वाले को लिखिएगा आप ओरिजिनल वैल्यू और ऊपर वाले को लिखिएगा रिजल्टेंट वैल्यू, परिणामी मान, परिवर्तित मान। नीचे वाले को प्रारंभिक मान, ऊपर वाले को परिवर्तित मान लिखेंगे। बस इसी को लिखना शुरू करते हैं। समझिए ध्यान से क्या बोलेंगे यहाँ पे। 10% इंक्रीज किसी का सैलरी हुआ, 10% इंक्रीज मतलब 110/100, फिर 20% इंक्रीज मतलब 120/100, गुना करते हुए लिखिएगा। नीचे में 100 को 100 को छोड़ दीजिएगा, दूसरा 100 से काम करना शुरू करिएगा। नीचे केवल 100 बचा होना चाहिए बस, नीचे केवल 100, नंबर ऑफ 100 पूछा, नंबर ऑफ 100 कितना तो बोलिएगा 1, 100 की संख्या को छोड़िएगा, 100 की एक संख्या को छोड़ के रखिएगा बस। तो आप क्या करिएगा, डबल जीरो से आपका ये डबल जीरो कैंसिल हो रहा है, आप बोलेंगे 132/100। नीचे में 100 की संख्या एक मतलब 100, 100 आपका एक छोड़िएगा नीचे, इसको कंपेयर करने के लिए, इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वैल्यू, इसको बोलते हैं आप प्रारंभिक मान, इसको बोलते हैं प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, और इसको बोलते हैं आप परिवर्तित मान या परिणामी मान, परिणामी मान, रिजल्टेंट वैल्यू। 100 रुपया के बदले 132 हो गया, तो अब तो दिख रहा है ना आपको क्या कहानी हो गया। आप बोलेंगे 32% इंक्रीज हो गया, बस सीधा आंसर। बोलेंगे हुआ तो था ही सर, ऐसा ही हुआ, क्या था, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए आप कितना कहानी करने के बाद हुआ था। 10% हमारा इंक्रीज, 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाए थे कल कि एक एक स्टेप करते हुए कैसे बढ़ना था, उस हिसाब से। अब बोला कि इतना 100 मान के फिर आगे करके इतना एक एक स्टेप नहीं, कल वाले वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो गया होगा। अभी क्या करेंगे, अब सीधा कि जब 10% बोला इंक्रीज तो सीधा 110/100, 20% बोला इंक्रीज तो सीधा 120/100, सॉल्व करेंगे तो यहीं से लिख देंगे 132/100, इसी को बोलिएगा डायरेक्ट 32% का इंक्रीज। दूसरा समझिए, 10% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, परसेंटेज चेंज क्या होगा, परसेंटेज चेंज क्या होगा ये पूछा आपसे। 10% इंक्रीज का मतलब बोलिएगा 110/100 हो जाएगा, 20% डिक्रीज का मतलब हो जाएगा 80/100। करना क्या होगा आपको, करना ये होगा कि डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करवा के 88/100 लिखना होगा। आपको बोलना ये होगा कि ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू है, कुल मिला के 12 कम हो गया, 12% डिक्रीज का कहानी बताइएगा बस। समझ में आ रहा होगा, दिक्कत होगा रोकिएगा।
आकांक्षा, अनिशा, अंजलि, अंजू, किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा बोलिएगा। डब्लू, गणेश, गुंजन, काश्मीन, मयंक, मौमिता, निखिल, पंकज, प्रणव, प्रतिमा, प्रेम, पुष्पम, शिल्पा, शिम्पी, स्वाति, जाकिर, किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बताइएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। आपसे क्या कहा गया था? जो लोग एनटीपीसी बैच में आते हैं, जो अभी आज बता रहे थे आपको, इसी के बारे में बता रहे थे कि जो उसमें यूज करिएगा आप सीआई वाले में, इसी के बारे में बता रहे थे। इसी को ढंग से समझ लीजिएगा, वहां पे वो क्लियर कर देगा आपको। चलिए, 10% अगर हम डिक्रीज करते हैं और अगर 20% इंक्रीज करते हैं तो परसेंटेज चेंज क्या होगा? परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो यही सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज जो कल से शुरू हुआ है, उसी के बारे में। ये खत्म हो जाएगा, सोचिए सीआई खत्म हो जाएगा आपका। 10% डिक्रीज का मतलब बोलिएगा 90/100, 20% इंक्रीज का मतलब बोलिएगा 120/100। यहीं से काम करिएगा कि इसका डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 9 108/100। आप लिखिएगा ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू था, ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू है। बोलिएगा कितना हुआ? तो बोल रहे हैं 8% इंक्रीज कर गया था। समझ में आ गया होगा क्या करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब तो जल्दी में बता रहे हैं कि देखिएगा आपको सेट करेगा। 10% डिक्रीज किया था, अब 20% डिक्रीज ही करेगा, तो फाइनली चेंज कितने का आएगा ये बताइए। आप बोलेंगे 10% डिक्रीज का मतलब है 90/100, 20% डिक्रीज का मतलब बोलिएगा 80/100। आप सॉल्व करने जाइएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा 72/100 का। आप लिखिएगा 72/100, ये है आपका ओरिजिनल वैल्यू, ये है रिजल्टेंट वैल्यू। आप बोलिएगा 28% की कमी आ गई। पहले 100 रुपया वैल्यू था, अब 72 रुपया हो गया, 28% कमी। आगे बढ़ते हैं। जब 10% इंक्रीज देगा, 10% डिक्रीज देगा, परसेंटेज चेंज पूछेगा, क्या लिखेंगे? आप बोलिएगा 10% इंक्रीज का मतलब 110/100, 10% डिक्रीज का मतलब लिखिएगा 90/100। आपसे कहा कि 100 को छोड़ के दूसरा 100 से काम करिएगा, ये 99/100 बन के आएगा। आपसे कहा गया था ये है ओरिजिनल वैल्यू, ये था रिजल्टेंट वैल्यू, बीच में आएगा 1% की कमी, यही आपका आंसर है। समझ में बहुत कुछ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट में आपसे बताया था कि अगर 15% का इंक्रीज, पहला बोला था इसमें डिक्रीज कर देते हैं, अगर 15% का इंक्रीज, जब ये अपोजिट आइटम होता है ना, तब का केस 15% डिक्रीज किया मतलब 85/100, 15% इंक्रीज किया 115/100। इसी को काटिएगा छाटिएगा तो क्या होगा? आपसे बोला कि 100 को नीचे छोड़ दीजिएगा, दूसरा 100 से काम करिएगा। 5 से काटिएगा 20, 5 से काटिएगा 17। यहाँ तक तो ठीक था भाई। 2 से अगर काटेंगे हम लोग, 2 से काट दीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पे लिखते हैं 10, 2 से काटते हैं तो क्या करिएगा? 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14.5, 17 से काटिए। बोलिएगा ऐसा काहे कर दिए सर? आपका मन होगा कि इसको 5 से काट के इसको नीचे 4 कर देते, उसको ऐसा कर देते। ऐसा काहे नहीं किए? इसलिए नहीं किया ना कि हमको काटने में ये नीचे जीरो रहेगा ना, तो एक पॉइंट हटाने में आसान हो जाएगा, इसीलिए ऐसा कर दिए। 17 पच्चे 85 का 5 कैरी 8 जाएगा। 17 17 119 में 8 जोड़िएगा, 119 में 8 जोड़िएगा ना, 127 का 7 लिखिएगा। अब कैरी कितना बचेगा? तो आप बोलिएगा 12। अब 17 पच्चे 85 में 12 जोड़ दीजिएगा तो 97। एक पॉइंट था, और नीचे आप सोचिएगा कि यहाँ पे 1000 है, अपने को लाना कितना है? तो खाली 100 ही रखना है ना नीचे में, मतलब एक पॉइंट हटा दीजिएगा। ऐसा बोलेंगे यहाँ पर, या तो ऐसा बोलेंगे कि अगर ये जीरो यहाँ पे हटाते हैं, जीरो यहाँ से हटाते हैं तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास? 5.75। समझ गया ना? अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये हम लोग कर सकते हैं 97.75, इसको 97.75, नीचे कितना रह जाएगा? 100। सोचिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये आइटम हमारा ओरिजिनल वैल्यू था और ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू था। 100 रुपया के बदले 97 रुपया 75 पैसा है, बोलेगा 2 रुपया 25 पैसा का कमी हो गया, इतना परसेंट लेस हो गया। नीचे केवल 100 रहने दीजिएगा, बाकी 100 को काट छाट के हटा दीजिएगा, खत्म कहानी है। 85 में 115 से गुना करिएगा तो 97/75 आएगा। बस यही से कहानी कर दीजिएगा, आसान रहेगा वहां से भी करने में। गुना में जो लोग भी क्लास किए थे अभी, गुना के टाइम में मल्टीप्लीकेशन जिस समय पढ़ाए होंगे, आपसे कहा गया था कि नियर अबाउट 100 वाला केस होगा ना, तो इसको -15 इसको +15 कर दीजिएगा,
गुना करिएगा -225 का केस बनेगा, -225। आप देख रहे थे कि दो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव कभी ऐसा होगा नहीं, तो क्या करिएगा -15 में 15 से गुना करिएगा तो -225 बनेगा, 300 में से घटा दीजिएगा तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे 75 कर दीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 85 में 15 जोड़ दीजिएगा तब, चाहे 115 में से 15 घटा दीजिएगा तब, दोनों केस में 100 बनेगा। 100 बनेगा तो आपसे कहा गया था कि 300 के लिए 3 का यूज करते हैं, 100 में 3 घटाइएगा तो 97 हो जाएगा। जितना देर में काटेंगे छाटेंगे उतना देर में यहाँ से भी गुना कर सकते थे। नीचे 100 होगा, 97.75 कर दीजिएगा, 100 को छोड़िएगा, बोलेगा ओरिजिनल वैल्यू 100 था, 97 रुपया 75 पैसा हो गया, मतलब 2.25% का कमी हो चुका है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपसे हम बोलते हैं 7 नंबर में कि अगर आपसे बोला कि 25% आप इंक्रीज करवाते हैं, 20% डिक्रीज करवाते हैं, परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 125/100 लिखना होगा और इसको लिखना होगा 20% की कमी 80/100। नीचे में 100 को छोड़ना होता है, तो आप इसी को काटिएगा तो क्या करिएगा, 25 से काटिएगा तो 5 और 4 करिएगा, 4 से काटिएगा तो 20 काटिएगा, ऊपर में लिखिएगा 100, नीचे में लिखिएगा 100। आप बोलिएगा सर ये ओरिजिनल वैल्यू था और ये रिजल्टेंट वैल्यू है, क्या परिवर्तन दिख रहा है, बोलिए कोई परिवर्तन नहीं है, 0% चेंज। 0% चेंज मतलब लिखिएगा नो चेंज, अपरिवर्तित रहेगा। ये बात समझ में आया। साथ ही एग्जाम्पल लेके आपको कल भी दिखाए थे, जब 100 रुपया मान के बढ़ाते थे घटाते थे स्टेप बाय स्टेप, तब का केस। ये सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, क्रमिक वृद्धि या कमी के बारे में। तो एक तो आपसे बता दिया कि 100 मानिए, फिर स्टेप बाय स्टेप कैसे तोड़ रहे थे। दूसरा बोला कि सीधा सीधा काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये भी समझ में आपको आ गया। दिक्कत होगा तो बताइएगा, दिक्कत अगर होगा तो बताइएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइएगा जल्दी। यहाँ तक सबका क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर से काम करते हैं। तो एक तो बोले कि 100 मान के करिएगा, तब दूसरा आपसे बोला कि 100 नहीं मानी, जैसा दिया वहीं से शुरू हो जाइए। नेक्स्ट तरीका सोचिएगा। पहला क्वेश्चन है 10% की वृद्धि, फिर बोला 20% की वृद्धि। आपसे पूछा परसेंटेज चेंज क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, परसेंटेज चेंज क्या होगा। हम इसको बोले फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। 10% इंक्रीज, 10% का मतलब क्या बोला गया है, 1/10 होगा ना भाई। 10% का मतलब है 10/100 बढ़ेगा, मतलब 0 से 0 काटिएगा। हाँ सर ठीक है बोले, 1/10 बढ़ेगा। समझ में तो आया होगा ना। आज जो लोग एनटीपीसी वाले क्लास में थे, ध्यान से समझिएगा, इसी के बारे में बता रहे थे कैसे यूज करिएगा। अब 10 में 1 बढ़ेगा तो क्या लिखिएगा, 11/10। ठीक है, 10 में 1 बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे, 11/10। सोचिए फिर से। अब आपसे बोल दिया यहाँ पे 20% इंक्रीज, क्या लिखना होता, आप इसको 20/100 इंक्रीज। हम बोले कि इसको हटा दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 20 से काटिएगा तो 5 से कटेगा, मतलब आप बोलते कि 1/5 इंक्रीज। तो 5 में 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 6/5। फाइनली ये तो बन के आएगा। तो आपसे हमने ये कहा कि ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है और ये आपका रिजल्टेंट वैल्यू है। ये आपका ऊपर में 11/10, इसी को लिखते थे रिजल्टेंट वैल्यू, इसको बोलते थे ओरिजिनल वैल्यू। 6/5 इसको बोलते थे रिजल्टेंट वैल्यू, इसके बोलते थे ओरिजिनल वैल्यू। जरा सोचिए आप यहाँ पे कि जब हम यहाँ से बोले कि ओरिजिनल वैल्यू और रिजल्टेंट वैल्यू कितना, तो पहला परसेंटेज जो 10% था, इसके लिए क्या लिखे, तो 10 है तो यहाँ पर 11 लिख रहे थे। ओरिजिनल वैल्यू 10 था, रिजल्टेंट वैल्यू 11 था। दूसरा जो आपका 20% वाला केस है, इसके लिए क्या लिख रहे थे, तो 6/5। ओरिजिनल वैल्यू आपका बोला 5 है, रिजल्टेंट वैल्यू होगा 6। ठीक है, बस इसी तरह से। तो बोलेगा इतना लिखना पड़ेगा क्या, तो आप उतना नहीं लिखिए, ये दिख रहा है हमको कि 10% इंक्रीज का मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 10 में 11 बढ़ाएंगे तो सीधे 10 लिखेंगे, यहाँ पर 11 लिखेंगे। समझ गया क्या बोले हैं, उसको समझिएगा एक बार। इतना तामझाम करके नहीं कि 10% बढ़ा, हाँ सर 110/100, आप 0 0 काट देंगे, उतना भी नहीं करना। 20% इंक्रीज, हाँ सर ठीक है बोले, 120/100 काटेंगे 6/5। हम ये नहीं बोलना चाह रहे, हम आपको बोलना चाह रहे, बात सही आप सोच रहे हैं। आप बात सही सोच रहे हैं कि 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज हम यूज कहाँ से करना सिखा रहे हैं, तो आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। 10% इंक्रीज मतलब 1/10 इंक्रीज बोले, 20% इंक्रीज का मतलब 1/5 इंक्रीज बोले। आपको लिखना है कि ओरिजिनल वैल्यू ये हमारा, रिजल्टेंट वैल्यू हमारा ये,
क्या लिखेंगे, तो 10 में 1 बढ़ेगा, 10 में 1 बढ़ेगा तो 11 लिख देंगे बस। 1/5 का मतलब है 5 में 1 बढ़ेगा, तो 5 में 1 बढ़ेगा तो 6 लिख देंगे बस। ये बात समझ में आया। अब आप इसी को आपस में गुना करिएगा, इसी को आपस में गुना करके लिखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, इसको आपस में गुना करिएगा, हो जाएगा 66। हमने आपसे कहा था कि इसको काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं आप, या तो 50 66 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखिए तो ये कटता क्या है, अपोजिट आइटम में कटता है। अपोजिट कैसे कटता है, तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ये ऐसे कटता है। सेम साइड में नहीं कटेगा, लेकिन अपोजिट में कटता है। ठीक है, काट दीजिएगा आराम से। 2 से काटिएगा 3, 2 से काटिएगा 5, गुना करिएगा तो 50 25, यहाँ पर गुना करिएगा 11 तिया 33। आप नहीं काटे थे तो 50 और 66 लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में 2 से गुना कर दीजिएगा, 50 66 रहेगा, नहीं कोई इश्यू है, परेशान नहीं आपको होना है। तो आप यहाँ से 25 और 33 समझ में आया। 2-4 क्वेश्चन बनाए, क्लियर हो जाएगा, अभी तुरंत आपको दिख जाएगा कितना चेंज आया। तो 25 से 33 कर दिया, मतलब ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू था, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू। आपको समझ में आ रहा है कि 25 से 33 हो गया। बोलेगा 8 बढ़ा है सर, 8 बढ़ा है, किसमें 8 बढ़ा, बोलिएगा 25 में। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, तो भाई बढ़ा है तो परसेंटेज इंक्रीज, कितना बढ़ा, तो 8 बढ़ गया, किस में, तो 25 में। 8/25 गुना 100%। आप बोलिएगा यहीं से काट छाट के कि 25 चौका 100, 8 चौके 32। पहला में तो 32% आपका आया था इंक्रीज वाला केस। बोलिएगा इससे तो बढ़िया वही था, हम कहाँ बोल रहे हैं आपको इसमें यूज करने के लिए, हम अभी तरीका बता रहे हैं, तरीका सीखिए आंख बंद करके। अभी 10% इंक्रीज 110/100, 20% का इंक्रीज सीधे 120/100। आप काट छाट के 132/100 लिखिए ना भाई, हम भी यही कर रहे हैं लिखने के लिए कि 32% आप इंक्रीज करिएगा। तो क्वेश्चन जैसा रहे वैसा काम, तो अभी आपको तरीका केवल सीख लीजिए कैसे कैसे क्या काम करेंगे। एक तरीका ये भी है, इसका यूज कब करेंगे वो बताएंगे आपको आगे। अगर यही दिया होता तो कैसे करते हैं इसको समझने की कोशिश करिए, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। दूसरा भी सोचिए, आपका सैलरी 10% इंक्रीज हो गया, दूसरा कंडीशन क्या हुआ, 20% डिक्रीज हो गया, परसेंटेज चेंज क्या आया, क्या करिएगा। 10% इंक्रीज मतलब 1/10 बढ़ेगा, 20% डिक्रीज 1/5 घटेगा। आपको बोला कि लिखिए यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पर लिखिए रिजल्टेंट वैल्यू। आप बोलिएगा कि 10 में 1 बढ़ेगा तो 11 लिखना होगा, 5 में 1 घटेगा तो 4 लिखना होगा। आपसे कहा कि क्रॉस में कटता है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, गुना करेंगे तो 25, इसको गुना करेंगे तो 11 दूना 22। आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है ना भाई, ओरिजिनल के नीचे हम इसको बोल रहे थे ओरिजिनल वैल्यू, इस ये रिजल्टेंट के नीचे इसको बोल रहे थे रिजल्टेंट वैल्यू। क्या कहानी है, 25 से घट के 22 हुआ, आप बोलेंगे 3 का कमी हो गया सर। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा रिक्वायर्ड परसेंटेज मतलब परसेंटेज डिक्रीज दिख रहा है, घटाएंगे कितना, तो 3 कम हो गया, किसके तुलना में, 25 में। 25 में 3 कम के 22 हो गया था, 3 का कमी आउट ऑफ 25 गुना बोल देंगे 100%। आप बोल दीजिएगा 25 चौका 100, 4 तिया 12%, माइनस जो 12 लिखेंगे यहाँ पर, तो माइनस नहीं करके एरो चूंकि हम नीचे कर ही दिए हैं पहले ही, तो 12% डिक्रीज, बस यही कहानी था। कुछ कुछ बात समझ में आया होगा, दिक्कत होगा तो फिर से देखिए अगला क्वेश्चन में, कोशिश करिए समझने का। दिक्कत बनेगा तो बोलिएगा, अगला क्वेश्चन में चलते जा रहे हैं हम अभी। 10% डिक्रीज करेंगे, 20% इंक्रीज करेंगे, परसेंटेज चेंज क्या होगा। इस तरीका में क्या बोला, 10% का मतलब 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू होता है डिक्रीज, 20% इंक्रीज का मतलब 1/5 इंक्रीज। पूछा परसेंटेज चेंज बताइए, तो आपको लिखना है यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पर लिखना है रिजल्टेंट वैल्यू। क्या करिएगा, तो 1/10 डिक्रीज, 10 में 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 1/5 इंक्रीज, 5 में 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। आपसे बोला कि काटिए, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, गुना करिएगा तो 25, 9 तिया 27 हो जाएगा। आप बोलिएगा कि ये आपका ओरिजिनल वैल्यू था, ये आपका रिजल्टेंट वैल्यू है। 25 से 27 2 बढ़ेगा, कितना बढ़ा, आप बोलिएगा 2 बढ़ेगा तो परसेंटेज इंक्रीज कितना, तो बोलिएगा 2/25 गुना 100 प्रतिशत। 25 से काटिएगा तो 4 दूना 8%, देखिए आपका आया होगा वहां पर 8%। यहाँ तक बताइए, 3 बार हम बताए किसको दिक्कत हो रहा है, 3 बार बताए किसको किसको दिक्कत हो रहा है, ये बताओ भाई पहले। दिक्कत हो रहा है तो फिर हम रुकेंगे, नहीं दिक्कत हो रहा है तो हम बढ़ेंगे आगे, फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग बोले कि सबको ठीक है, कोई दिक्कत किसी का नहीं है, तो बहुत सुंदर।
चलिए क्लियर है। अब ये 3 ही बताए हैं, अभी हम 4 और बताएंगे, रहा सा कसर पूरा हो जाएगा। 10% अगर डिक्रीज किया, 20% डिक्रीज किया, तो आपसे पूछा परसेंटेज चेंज क्या होगा, क्या लिखना होगा। आप बोलिएगा 10% का मतलब लिख दिए थे 1/10 डिक्रीज, 20% का 1/5 डिक्रीज। आपको बोले थे ये था ओरिजिनल वैल्यू, ये था रिजल्टेंट वैल्यू, आपको बोले थे यहाँ पे करने। 10 में 1 घटेगा, 10 लिखेंगे, जो नीचे वाला है ना उसको ओरिजिनल वैल्यू, 1 कम हो जाएगा मतलब 9 हो जाएगा। 1/5 डिक्रीज मतलब 5 है ओरिजिनल वैल्यू, 1 कम हो जाएगा तो 4 लिखाएगा। जो भी दिक्कत है अभी क्रॉस करिएगा, फिर बाद में नहीं कहेगा नहीं बुझाया सर। दिक्कत है तो बोलिए, गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। बोलेगा ये था हमारा ओरिजिनल वैल्यू, ये था रिजल्टेंट वैल्यू, शुरुआती मान परिणामी मान। 25 से 18 हो गया, बोलेगा 7 का कमी हो गया, डिक्रीज कर दीजिएगा। परसेंटेज डिक्रीज कितना, बोलेगा 7 का कमी कितना में, 25 में गुना 100%। इसी को ना काटिएगा, 25 चौका 100 लिखिएगा, 7 चौक 28%, 28% डिक्रीज लिखिएगा। 5 नंबर में बोले थे कि 10% की वृद्धि, 10% की कमी, प्रतिशत चेंज क्या होगा। आप बोले थे यहाँ पर कि 10% की वृद्धि मतलब 1/10 इंक्रीज, यहाँ पर लिखेंगे 1/10 डिक्रीज। आप बोलेगा यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू क्या लिखिएगा, 1/10 इंक्रीज, 10 में 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा, 10 में 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा। कटेगा तो नहीं, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, गुना करके लिखेंगे हम लोग 100, गुना करके लिखेंगे हम लोग 99। 100 के बदले 99 है, 100 के बदले 99, समझ में आपको आ गया। ये है ओरिजिनल वैल्यू, ये है रिजल्टेंट वैल्यू। आप बोलेंगे 1 का कमी हो गया सर, रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना, बोलेगा 1/100 गुना 100%। बोलिएगा ये दोनों आइटम कट हो जाएगा 100 से, क्या बचेगा 1% डिक्रीज। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, ये 1% डिक्रीज, 1 कम हो गया था, रिक्वायर्ड परसेंटेज डिक्रीज कितना 1/100 बात समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट में बोलते हैं छठा में, जब आपसे कह दिया कि 15% डिक्रीज, 15% इंक्रीज, परसेंटेज चेंज क्या होगा। आप बोलिएगा 15% का मतलब कितना, 15/100, 5 दिया 15 डिक्रीज। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 15% इंक्रीज का मतलब क्या लिखिएगा, 3/20 लिखिएगा ना भाई, इंक्रीज। आप बोलिएगा ये है हमारा ओरिजिनल वैल्यू, ये है हमारा रिजल्टेंट वैल्यू, क्या होगा सोचिए। 20 है ओरिजिनल, 3 कम होगा तो 17 हो जाएगा। 20 है ओरिजिनल, 3 बढ़ेगा तो बोलिएगा 23 हो जाएगा। आपस में बोलिए गुना करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो लिख देंगे गुना करके 400, यहाँ पर क्या लिखिएगा गुना करके। आप बोलिएगा 17 या 51 का 1 5 कैरी, 17 दूना 34 और 5 लिखिएगा 39। आप बोलिएगा कि ये ओरिजिनल वैल्यू था और ये था रिजल्टेंट वैल्यू, 400 है, हो गया 391, बोलिएगा 9 का कमी दिख रहा है सर। परसेंटेज कमी कितना, 9 का कमी दिख रहा है, किसके तुलना में, 400 के तुलना में। गुना करिएगा 100%, इसी को काटेंगे छाटेंगे तो क्या होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 दूना 8.10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, लिखिएगा 2.25% का कमी है। दिक्कत है तो बोलिएगा, जो दिक्कत होगा तुरंत बोलिएगा भाई। 7 नंबर क्वेश्चन में चलिए लास्ट है, जब आपसे कहा 25% का इंक्रीज, 20% का डिक्रीज, परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो आप लिखिएगा 25% का मतलब है 1/4 इंक्रीज, 20% डिक्रीज का मतलब है 1/4 डिक्रीज। आप बोलिएगा यहाँ से ओरिजिनल वैल्यू कितना, रिजल्टेंट वैल्यू कितना। आप यहाँ से बोलिएगा कि 1/4 इंक्रीज मतलब 4 में 1 बढ़ा के 5 बोलेंगे, 5 है ओरिजिनली, 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा। अब आप गुना करके 20 करिए, तब चाहे आपको दिख रहा है कि 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, पहले भी 1 था बाद में भी 1 है, क्या होगा। आप बोलिएगा यहाँ पे ये ओरिजिनल वैल्यू 1, यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू 1, तो आप बोलेंगे कि 1 से 1 में आया तो नो चेंज कर दीजिएगा। नो चेंज क्या होगा, कोई चेंज नहीं, 0। आप बोलिएगा नो चेंज। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या बोलिएगा, लिखिएगा नो चेंज, दैट इज, पूछे करेक्ट लिखिए तो लिखिएगा 0% चेंज, कुछ चेंज नहीं है। इसमें किसी को दिक्कत है, अगर जितना बताए उसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो जल्दी बताइए, नहीं तो खत्म करेंगे कहानी इसका। सबका अब ये ठीक है, इसका यूज कब करिएगा। बोले से इससे तो ठीक है था कि वो बना लिए थे तो इसको काहे से करवा दिए, बताते हैं काहे करवाए हैं। 125/100
80/100 बड़ा आसान था कि 25 पंचे 25 चौका 4 से 20, 100 ऊपर 100 नीचे, ठीक तो था सर। तो बस तरीका बताएं कि एक तरीका ये भी है, आप इसका यूज नहीं करिएगा ऐसे। इस सब कंडीशन में जो आसान वाला है ना उसी सब का यूज कर दीजिएगा। इस तरीके का यूज इसमें नहीं करिएगा, लेकिन एक तरीका ये भी है, ऐसे भी बनता है, आता है। आपको 1-2 क्वेश्चन ही 7 क्वेश्चन में दिखा दिया, आपको समझ में आ चुका है कैसे होगा। या तो इंक्रीज वाला केस होगा तब, डिक्रीज वाला केस होगा तब। एक बार इंक्रीज होगा, दूसरी बार डिक्रीज होगा, पहली बार डिक्रीज, दूसरी बार इंक्रीज, कुछ कहानी होगा, आप चेक कर लिए हैं। ठीक है भाई। अब आप बोलिएगा कि अब इसका यूज कब करिएगा, तो 7 तो दिए थे उदाहरण, 8वां एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम बोल दें कि मेरा सैलरी पहले 12.5% आज इंक्रीज हुआ और कुछ दिनों के बाद 16.2/3% डिक्रीज हो जाएगा, बताइए मेरे सैलरी में कितना परसेंट का चेंज आया। अब तो आप बाप बाप करना शुरू कर दीजिएगा। जो 2 तरीका बताए थे पहले वाला, अब जो 2 तरीका हम बताए थे, आज जो लिखवाए कि सीधे 25% बढ़ गया तो इतना, घट गया तो इतना लिख दीजिए। तो जब ऐसा नॉर्मल रहेगा तब ना आसानी से लिख दीजिएगा। हो समझ गया ना। जैसे कल बताए थे कि 100 मान लीजिए, फिर उसका सैलरी तोड़िए, कुछ काम करिए, तो उस वाले केस में जो करिएगा जैसा कल बताया गया था कि 100 मानिए फिर तोड़िए। अब जैसे ही ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में दिखेगा ना, दिमाग आपका भी उड़ जाएगा। समझ गया। तो इसी को बचाने के लिए बोला गया है, इसी को बचाने के लिए कि आप इसका यूज करिएगा। इस सब तरीके का जैसा बनाए थे इसका यूज कब, तो जब मिक्स फ्रैक्शन के रूप में उटपटांग टाइप से दिया रहे तब का यूज। 12.5% का मतलब कितना, 25 का आधा है, 25 होता है 1/4, हो जाएगा 1/8। 12.5% देख लीजिए, 12 दूना 24, 25/2%। तो 25/2 यहाँ पर तोड़ना सिखा दे रहे हैं, 25/2% मतलब 1/2 इंटू 25%, यही तो बोलना चाह रहे थे। और 1/2 इंटू 25% का मतलब कितना, 1/4, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 1/8 होगा। 12.5% का मान कितना, 1/8। ठीक है भाई। 16.2/3%, 16 या 48 दो 50/3%, 50/3%। इसका मतलब क्या लिखेगा, 1/3 इंटू कितना, तो 50%। अभी गुना भाग कायदा कर रहे हैं हम लोग, यहीं पे सोच के देखिएगा, हम अलग अलग दिखा रहे हैं। अब 1/3 इंटू 50% का मतलब 1/2 होता है। क्या लिखिएगा आप, 1/6। कुछ तो बात आपको समझ में आया होगा कि 16.2/3% लिखा हुआ है मतलब 1/6 होगा। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए। जैसे ही 25/2% आएगा, आपके मन में होना चाहिए कि 25/2% का मतलब है 25/2, और प्रतिशत का मतलब है 1/100। 25 चौका 100, 4 दूना 8, खत्म, 1/8। 16.2/3, 16 तो 50/3%। समझ में आएगा कि 50/3 और प्रतिशत का मतलब 1/100, 50 दूना 100, 1/6 लिख देंगे। दिक्कत है तो बोलिए, सबको समझ में आ जाना चाहिए। दिक्कत है किसी भी बच्चे को तो बोलिए। कुछ नहीं किए, प्रतिशत हटा के प्रतिशत की जगह पे 100 लिख दिए थे बस। प्रतिशत हटाए हैं और उसकी जगह पे, प्रतिशत की जगह पे 1/100 लगा दिए हैं बस, बाकी सब बात ठीक है। कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा, एकदम सिंपल वे बनाइएगा। तो आपसे हम क्या बोले कि जब मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप सिंपल फ्रैक्शन में टूटने वाला है तोड़ लीजिए। जैसे ही 12.5% आया, वैसे ही आपके दिमाग में क्या घुसना चाहिए था, 12.5% का मतलब 25 का था। 12.5% या फिर लिखिए करिएगा, तो 25/2% आप बोल दीजिएगा 1/8 इंक्रीज बोला करना। 16.2/3, 50/3 मतलब 1/6 बोला डिक्रीज करने। आपको समझ में आया था कि यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू, इसको रिजल्टेंट वैल्यू लिखते, तो आप कहते कि 8 में 1 बढ़ेगा, तो 8 में 1 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा। 6 में 1 कम होगा, तो 6 में 1 कम होगा तो 5 हो जाएगा बस। कर सकता है ना भाई। अब इतना झोल झाल कर, तो उससे तो आसान तुमको दिख गया। आपसे क्या बोला, कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। 8 5 6 9 दिख रहा है हमको कटने का। 3 दूना 6, 3 तिया 9, गुना करिएगा, 8 दूना 16, 5 तिया 15। घटा की बढ़ा बता दीजिए। 16 से 15 पहुंच गया, क्या बोलिएगा, ये आइटम ओरिजिनल वैल्यू था, ये आपका रिजल्टेंट वैल्यू है। 16 से 15 हुआ, बोलिएगा 1 का कमी हो गया।
पहले मेरे पास 16 रुपया था, अब मेरे पास 15 रुपया है। बोलिएगा 1 रुपये का कमी हुआ। हम पूछेंगे परसेंटेज लेस कितने का, बोलिएगा 1 रुपये का कमी। किसके तुलना में, 16 के तुलना में। गुना क्या लिखिएगा, 100%। सॉल्व करिए ना इसी को, 4 से 4 काटिएगा, 25 काटिएगा, लिखिएगा 6.1/4% की कमी हुई थी। अगर दिक्कत है तो बताइए। ये सेट हुआ, अल्टीमेटली ये सेट हुआ कि नहीं, ये बताइए हमको। चलिए एक लास्ट बता देते हैं इसी का, तब 8 हो गया है तो एक 9 ले लेते हैं। सैलरी मेरा 1/3% का कमी हो गया और 37.5% का वृद्धि हो गया। हम पूछेंगे मेरा परसेंटेज चेंज क्या होगा। अब आप बना के बताइए वो क्या लिखिएगा, कितना प्रतिशत का चेंज आया मेरे सैलरी में, जल्दी बताओ। चलिए सब लोग आंसर दे रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही रहा है सबका, बहुत बढ़िया है। कोशिश करिए, घबराइएगा नहीं। 33.1/3% मतलब 99 100/3% कट के आएगा 1/3 डिक्रीज। 37.5% मतलब 75 का आधा, 3/8 हो जाएगा। 37 दूना 74, 75/2%, 75/2%, 75/2%। क्या लिखिएगा, 75/2 और परसेंटेज का मतलब 1/100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/8 बोलिएगा ना हो। 3/8 समझ में आपको आया। अंजलि ध्यान से समझिएगा, घबराइए नहीं। तो ये 37.5% का मतलब क्या होगा, तो बोलिएगा 3/8। इंक्रीज का साइन है तो इंक्रीज कर देंगे। ये साइन आप देखे हैं इंक्रीज का दिया हुआ है, ये साइन आपका इंक्रीज का दिया हुआ था तो हम लोग इंक्रीज करेंगे। आपसे क्या बोला, इसको लिखिए ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पर लिखिए रिजल्टेंट वैल्यू। क्या करिएगा, करने के लिए बोला कि 1/3, 3 में 1 घटेगा, 3 में 1 घटेगा तो 3 है तो 2 हो जाएगा। और 8 में 3 बढ़ेगा तो 8 है लिखा हुआ तो 3 बढ़ के हो जाएगा 11। आपसे बोला कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। 2 चौके 8 गुना करिएगा तो हो जाएगा 12। 1 में 11 से गुना करिएगा, लिखिएगा 11। आपके हाथ में क्या हुआ, तो बोलिएगा कि मेरे हाथ में ये 12 है ओरिजिनल वैल्यू और 11 है रिजल्टेंट वैल्यू। तो 12 से 11 हुआ मतलब आप बोलेगा 1 की कमी हुई। 12 से 11 हुआ मतलब 1 कम हुआ। आपसे पूछा कि कितना परसेंटेज की कमी, आप बोलेगा परसेंटेज डिक्रीज कितना, 1 की कमी 12 में गुना 100%। समझ में तो आपको आ ही गया होगा। 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25। बहुत लोग लिखे हैं 25/3 आप लोग। 8 1/3 भी लिखे हैं आप, वही आंसर है। हड़बड़ा के खाली नहीं बनाइएगा। समझ में आ गया होगा भाई लोग। दिक्कत है किसी को तो बोलिए, अगर अब ये क्लियर है तो हम बढ़ेंगे अब आगे। एक बार आप और समझ लीजिए, हम इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार मिटा दे रहे हैं। इसी क्वेश्चन को हम फिर से एक बार मिटा दे रहे हैं। बस पहला काम, दिमाग साफ कर लिया हम लोग अपना। अब दिमाग साफ करने के बाद क्या कहानी बनेगा। पहला, इस परसेंटेज को तोड़िए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में भिन्न में लिखिए। क्या लिखिएगा, 33 तिया 99 100/3। प्रतिशत का मतलब है नीचे 1/100 होता है, साइन दिया हुआ एरो नीचे का। 100 से 100 जाएगा तो क्या लिखिएगा, 1/3 का कमी। दिक्कत होगा तो बताइए। 37.1/2% की वृद्धि, 37 गुना 74 1 75/2, 75/2 परसेंटेज है मतलब 1/100। ये हो जाएगा इंक्रीज। 25 तिया 75, 25 चौका 100, लिखिएगा 3/8 इंक्रीज। यह तो ठीक है भाई। 1/3 डिक्रीज, 3/8 इंक्रीज। क्या करिएगा, अब यहाँ तक तो ले आए थे। अब हम बोले कि यहाँ पर लिखिए ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पर लिखिए रिजल्टेंट वैल्यू। क्या लिखेंगे, तो 3 में 1 घटेगा, 1/3 डिक्रीज का मतलब 3 में 1 घटेगा। 3 है ओरिजिनल, 1 घटा के लिखिएगा तो 2 बोलिएगा। 8 में 3 बढ़ेगा, नीचे होता है ओरिजिनल वैल्यू। 8 में 3 बढ़ेगा तो हो जाएगा 11। गुना करके लिखिएगा तो 24/22 ऐसे करिएगा तब, क्योंकि कटने वाला दिख गया हमको। 2 चौके 8, इसको काट देंगे तो क्या लिखिएगा, 4 तिया 12 और यहाँ पर लिखिएगा 1 गुना 11 बराबर 11।
आप बोलेंगे सर अगर नहीं काटते तब क्या होता, तो नहीं काटते तो कुछ बात नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं काटिए आप, नहीं काटते, हम इसी को लिखते 8 3 24, 11 गुना 2 22, यही लिखते। नहीं काटेंगे तो यही लिखेंगे, काट दीजिए तो 12 11 लिखेंगे। आप बोले नहीं काटिए, तो ये है ओरिजिनल वैल्यू, ये है रिजल्टेंट वैल्यू, परिणामी मान। 24 से 22 हो गया, क्या हुआ, तो आप बोलिएगा 2 का कमी हो गया। परसेंटेज डिक्रीज अगर पूछा जाएगा 2 की कमी आउट ऑफ कितना, कितना में 2 कम, तो बोलेगा 24 में 2 कम, गुना करिएगा 100%। आप बोलिएगा यहाँ पे 4 से काटिएगा तो 6, 4 से काटिएगा तो 25, 2 से काटिएगा तो 3, 25/3 का मतलब है 8 गुना 1/3। नहीं बुझाया तो बताइए। धन्यवाद। चलिए समझ गए हैं आप, बहुत बहुत बढ़िया। तो इसका यूज कब करेंगे, ये जो अभी तरीका बता रहे थे कि ऐसे लिख लिख के करिएगा ओरिजिनल वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू, तो ऐसा जब केस दे ना तब ऐसा केस में नहीं करिएगा, समझ गए। ऐसा जब केस दे तब नहीं करिएगा। इसका यूज कब कर लीजिएगा, तो इसका यूज करिएगा जब मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिखेगा ना, तो ऐसा केस में ये फ्रैक्शन तोड़ के बनाना आसान होता है, तब ही बना के तोड़ के देखिएगा अपना, ठीक है। अब फाइनली हम क्या बता रहे हैं आपको, फाइनली बता रहे हैं कि आप जो फॉर्मूले का यूज करते हैं ना, कि अगर x% इंक्रीज होता है और y% इंक्रीज होता है तो परसेंटेज चेंज में क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज में क्या बोलते हैं। तो x%, अब 3 4 तरीका से आप जान गए। हम बोले x% इंक्रीज तो क्या लिखिएगा, 100 + x/100। नीचे क्या होगा, y% इंक्रीज तो लिखिएगा 100 + y/100। यही था, आपको बोला गया था कि नीचे में 100 को रखिएगा, बाकी को पार कर दीजिएगा, रहने दीजिए। अभी हम गुना करके देखते हैं, मान लीजिए 100 से इसमें है तो 100 से, अब इसमें आइटम में इसको गुना करके एक बार चेक करिए तो क्या होगा, यहाँ पर होगा 10,000 प्लस लिखिएगा 100y, प्लस लिखिएगा, इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 100x, प्लस क्या लिखिएगा xy, और नीचे क्या होगा 100 × 100। यहाँ तक तो ठीक है भाई। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। आपको बोला गया कि 100 को रखिएगा कंपेयर करने के लिए, दूसरा 100 से काट छाट करिएगा। तो हम 100 को रखे कंपेयर करने के लिए, दूसरा 100 से काटेंगे छाटेंगे तो क्या हो जाएगा इसका स्टेप। थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिख दिए हैं, तो छोटा कर देते हैं, थोड़ा हम छोटा लिख देते हैं कि इसी पेज में हो जाएगा, फिर दूसरा पेज चेंज करना पड़ेगा। इसी को फिर से हम एक बार लिख देते हैं। अब XY का जो फॉर्मूला आप लिखे थे उसी को दिखा देते हैं। x% अगर हम बोले कि पहला इंक्रीज किया फिर y% इंक्रीज किया तो परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताने को बोला। तो जैसे था ना 10% इंक्रीज 110/100 कर रहे थे, उसी को हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 100 + x/100 करते, और इसको क्या लिखते तो आप बोल देते कि y% इंक्रीज 100 + y/100 कर देते। बस यही तो करना था। अब गुना करिएगा तो 100 में 100 गुना करिएगा तो 10,000, प्लस लिखिएगा 100y प्लस 100x, प्लस लिखिएगा xy, और नीचे क्या लिखिएगा तो 100 × 100। नीचे क्या लिखिएगा 100 × 100। नीचे का 100 को हम छोड़ देते हैं कंपेयर करने के लिए, दूसरा 100 से काम करते हैं। तो नीचे का 100 को हम छोड़ दिए कंपेयर करने के लिए, दूसरा 100 से काम करिएगा तो अलग अलग क्या लिखिएगा 10,000/100 प्लस 100y बट्टा लिखिएगा 100y बट्टा क्या लिखिएगा 100, प्लस 100x बट्टा क्या लिखिएगा 100, प्लस लिखिएगा 100/xy/100। आप इस सब को काटिएगा तो 100 से इसका 2 जीरो कैंसिल, 100 से इसका दोनों जीरो, 100 से ये दोनों जीरो कैंसिल, बच के क्या आ रहा है, तो नीचे तो हमारा 100 दिख रहा है, ऊपर में बचा क्या तो 100 प्लस क्या बचा, तो यहाँ पर y बचा, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर क्या बचा xy/100। आप जरा सोचिए कि ओरिजिनल वैल्यू तो हमारा क्या था 100, और रिजल्टेंट वैल्यू क्या बन के आया, तो 100 प्लस 100 में जुड़ा कितना
तो y प्लस एक्स वाई बाई 100, मतलब 100 से ये ज्यादा है। यहाँ पर अगर माइनस का साइन होता ना तो बोलते 100 में से इसको कम करना पड़ेगा सर, लेकिन चूंकि साइन प्लस का है तो 100 में बढ़ेगा। तो दैट इज आपको ये समझ में अब आया कि अगर x% हम इंक्रीज बोलते हैं, y% इंक्रीज बोलते हैं और पूछते हैं कि परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो जो आप फॉर्मूला यूज करते थे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 इतना परसेंट का इंक्रीज होता है, वो कहां से आया वो आपको अब समझ में आ गया होगा। ये जो आप इंक्रीज करते हैं कहां से आया, तो आप ये समझ में आपको आ गया होगा। बुझ गए। अब जहां पे साइन रहेगा परसेंटेज इंक्रीज का मतलब प्लस, जहां पर कह दे आपको कि परसेंटेज इंक्रीज तो बोलिएगा प्लस, जहां पे बोल दे परसेंटेज डिक्रीज बोलिएगा माइनस। इसी का यूज करते हुए बढ़ा दीजिएगा क्वेश्चन अपना माइनस। कोई ढंग का दिक्कत अगर होगा तो बताइएगा, समझ गया तो बहुत बढ़िया, समझ गया तो बहुत बढ़िया, दिक्कत है तो बताइए, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब x% इंक्रीज y% इंक्रीज परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% इंक्रीज बोलेंगे। साइन अगर बोलेगा परसेंटेज इंक्रीज करवाइए तो प्लस का यूज करिएगा, परसेंटेज डिक्रीज बोलेगा तो माइनस का यूज करवाइएगा। दिक्कत अगर है तो बताइए आप। यहाँ तक सबका ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। पहला क्वेश्चन था अपना 10% इंक्रीज 20% इंक्रीज, हमसे पूछा परसेंटेज चेंज क्या होगा। हमको मालूम है फॉर्मूला कि x प्लस, डायरेक्ट अब लिखते हैं, अब वो आप दिमाग में चलाइएगा अपना, x प्लस वाई, y का मतलब 20, एक्स वाई तो 10 गुना 20 बटा 100, इंक्रीज ही चुकी है इसीलिए हम लोग सब जगह प्लस प्लस करते चले गए। अब आप करिएगा कि सर 0 0 कैंसिल कर देते हैं, तो 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30 और 2 एकम 2, 30 2 32%। बोल दीजिएगा साइन पॉजिटिव है तो इंक्रीज, यही आपका आंसर है। मिलाते चलिएगा, दिक्कत बनेगा बोलते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर बोलते कि 10% इंक्रीज 20% डिक्रीज क्या होगा भाई परसेंटेज चेंज, आपसे पूछा यहाँ पे कि परसेंटेज चेंज बताइए क्या होगा, तो आप लिखिएगा यहाँ पर कि परसेंटेज चेंज 10% वृद्धि प्लस 20 डिक्रीज मतलब -20, फिर प्लस एक्स वाई, तो एक्स का मतलब 10, वाई का मतलब -20 बटा 100। साइन लगा देंगे बाद में यहाँ पर परसेंटेज का, बाद में इग्नोर करते हैं, परेशान नहीं होइएगा। अब ये 10 घटाओ 20 कर लिए, प्लस है, ये प्लस और माइनस तो माइनस से न बनेगा हो। यहाँ पर ये डबल जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, लिखिएगा -2, तो क्या होगा 10 -2 10 -20 प्लस माइनस तो -2, 10 घटाओ 22 करेंगे, लिखिएगा आप -12, इसका मतलब लिखिएगा माइनस में है, मतलब 12% का डिक्रीज बताइएगा आंसर। है दिक्कत तो बताइए, दिक्कत अगर है तो बताइए, समझ में आपको आ रहा होगा। अब ये पूरा स्टेप बाय स्टेप तोड़ दिया, यहाँ पर सीधे लिखते हैं कि 10 -20 जोड़ 10 इंटू -20 बाई 100, 10 में से 20 जाएगा तो -10 बनेगा, डबल जीरो कैंसिल, -2 हो जाएगा सर -12, लिख देंगे 12% डिक्रीज, खत्म कहानी। बात बुझा गया होगा आपको, कैसे करना है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन में। आपसे कहा गया था कि जब 10% डिक्रीज और 20% इंक्रीज तब क्या होगा परसेंटेज चेंज, तो आप बोलिएगा कि 10 घटेगा तो -10, 20 बढ़ेगा तो +20, जोड़ -10 गुना 20 बटा 100, आप लिखिएगा -10 जोड़ 20 मतलब 10, और ये प्लस माइनस तो माइनस होगा, डबल जीरो से कैंसिल करवाइएगा, तो -2 मतलब हो गया 8, 8% क्या लिखिएगा, साइन पॉजिटिव है बोलिएगा, इंक्रीज हुआ था। बात समझ में आपको आया होगा। अब हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, 10% डिक्रीज हुआ, 20% डिक्रीज हुआ, क्या हुआ परसेंटेज चेंज में आपको, आप लिखिएगा 10% डिक्रीज मतलब -x, तो -10, फिर क्या लिखिएगा x प्लस वाई, तो y प्लस कब, जब इंक्रीज रहेगा तब ना आता है, तो 20% डिक्रीज मतलब -20, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 प्लस -10 इंटू -20 बाई 100 कर दीजिएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा सोचिए, -10 और -20 मिला के -30, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो +2 लिखिएगा, बोलिएगा -28 हुआ, मतलब आपको समझना होगा
कि 28% डिक्रीज का कहानी। दिक्कत है तो जल्दी बताइएगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या समझे? 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज, परसेंटेज चेंज होगा तो क्या लिखिएगा? आप बोलिएगा 10% इंक्रीज तो प्लस, डिक्रीज तो -10, प्लस 10 इंटू -10/100 का, इसी को काटिएगा छाटिएगा तो क्या होगा? 00 से 00 कैंसिल, लिखिएगा 10 घटाओ 10 बराबर 0, और एक में 1 से गुना करिएगा तो 1 ही रहेगा, प्लस माइनस तो -1 बन के आएगा। मतलब क्या लिखिएगा? 1% डिक्रीज। आगे समझिए। आगे क्या समझिएगा? नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, ये 5 नंबर था, ये 6ठा नंबर में, कि जब 15% का डिक्रीज और 15% का इंक्रीज, तब क्या होगा परसेंटेज चेंज में? तो आप क्या लिखते हैं? 15% डिक्रीज का मतलब है -15, जोड़ 15% इंक्रीज का मतलब +15, फिर प्लस -15 गुना +15/100 कर देते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि भाई ये -15 +15 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस से होना है। 15 में 15 से गुना करिएगा 225/100, मतलब 2.25 माइनस में, तो 2.25%, इसी को ना डिक्रीज बोलिएगा हो। ये तो समझ में आपको आ गया। अब यहीं पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहीं पर क्या बताना चाह रहे हैं, नोट में करके देखिएगा, कि जब x% आपका इंक्रीज हो और x% आपका डिक्रीज हो, चाहे पहले चाहे बाद में, चाहे पहले चाहे बाद में, अगर ये दोनों अपोजिट आइटम, एक बार इंक्रीज दूसरी बार डिक्रीज, चाहे पहला बार डिक्रीज दूसरा बार इंक्रीज कहे, परसेंटेज वैल्यू अगर बराबर होता है तो क्या लिखते हैं इसको? आप बोलते कि परसेंटेज चेंज में, परसेंटेज चेंज में क्या लिखते? परसेंटेज चेंज में लिखते कि x माइनस एक्स जोड़ x इंटू -x/100, ये x से x कैंसिल, लिखाता माइनस, लिखाता यहाँ पे -x²/100%। समझ गए? तो इफ x% इंक्रीज एंड x% डिक्रीज, देन ऑलवेज लिखिएगा यहाँ पर, देन ऑलवेज x²/100% डिक्रीज होता है। इसको छापिए जल्दी। अगर x% इंक्रीज x% डिक्रीज, चाहे x% पहले डिक्रीज हो जाए बाद में इंक्रीज हो जाए, तो दिमाग नहीं लगाइएगा, जो परसेंटेज वैल्यू होगा परसेंटेज डिक्रीज ही होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक बार माइनस दूसरी बार प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये अपोजिट है तो माइनस रह जाएगा, तो हमेशा डिक्रीज होगा। किसके बराबर? तो जो परसेंटेज वैल्यू होगा 15 का स्क्वायर, परसेंटेज वैल्यू का स्क्वायर, नीचे करिएगा 100, 15 का स्क्वायर 225 होता है, नीचे करिएगा 100, लिखिएगा 2.25% डिक्रीज। बहुत आदमी को याद होगा, आप लोग को याद होगा कि 10% बढ़ा दिया, 10% घटा दिया, कितना? सीधे से 10 का स्क्वायर बटा 100 काहे होता है, कहानी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज का, क्या लिखते हैं आप? सीधे बोलते हैं कि परसेंटेज डिक्रीज होगा कितना, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100/100%, यही है हमारा डिक्रीज। 10 का स्क्वायर 100/100 क्या हो जाता? कट के एक कितना देगा हो? आप बोलेगा 1% का डिक्रीज। मतलब आपसे क्या बोला कि x% अगर इंक्रीज हो और x% ही अगर डिक्रीज हो, तो हमेशा देन ऑलवेज क्या होता है? x²/100% डिक्रीज, यही होता है डिक्रीज। x²/100% डिक्रीज, समझ में आ गया? दैट इज, वैसे बोले तब, चाहे परसेंटेज वैल्यू का स्क्वायर, नीचे लिख देंगे 100% डिक्रीज, जैसा मन वैसे बनाइए। अब तो ये बन जाएगा। अगर हम बोलेंगे 12% डिक्रीज 12% इंक्रीज, तो क्या लिखिएगा आंसर? अगर हम आपको लिख दें कि 12% इंक्रीज 12% डिक्रीज, अब क्या लिखिएगा? तो क्या बोलिएगा बताइए? 12% इंक्रीज 12% डिक्रीज, तब बोलिएगा कि सर 12 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे 100 कर देंगे, परसेंटेज डिक्रीज बोलेंगे 1.44% डिक्रीज। 17% डिक्रीज 17% इंक्रीज क्या होगा? 17 का स्क्वायर 289,
2.89% का डिक्रीज, यही बताइएगा आप आंसर। कुछ बात आपको समझ में आया होगा। दिक्कत अगर हो रहा हो तो बताइए, समझ में आ गया ना भाई? किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिएगा। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। जब ये परसेंटेज वैल्यू सेम रहेगा तो कहानी समझ में आपको आ गया है। आप बोलेगा कि सर अगर इसी में वो क्वेश्चन दिया होता वो वाला आइटम, इसी में क्वेश्चन अगर अपना दिया होता मिक्स फ्रैक्शन वाला, अब क्या करेंगे? तो सोचिए जरा कि मिक्स फ्रैक्शन वाला कहानी देता अगर, अब इसमें देता कि 12.5% का इंक्रीज और बोल देता मान लीजिए 16.2/3% का डिक्रीज, ये ना करके दिखाए थे आपको उस समय। परसेंट का डिक्रीज बताइए, परसेंटेज चेंज कितना, क्या नहीं होगा? होगा, काहे नहीं होगा बताओ? होगा। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? लिखेंगे 12.5, ये माइनस है 16.2/3, एक्स माइनस वाई कर दीजिएगा, एक्स प्लस वाई, डिक्रीज है तो माइनस करिएगा, फिर प्लस 12.5 गुना 16 पूर्णांक माइनस में करिएगा 2/3, अब बट्टा करिएगा नीचे 100। अब इसको चेक करना पड़ेगा, सोच रहे हैं ना, देखिएगा डर लग जाएगा आपको कि क्या करेंगे सर। अब इसको लिखिएगा फिर आप 12 दूना 24, 25/2, फिर लिखिएगा माइनस 16×3 = 48, ये सब परसेंटेज वाला 16×3 = 48 तो 50/3 लिखिएगा। फिर अब ये प्लस माइनस तो माइनस करना होगा, इसको लिख रहे थे 25/2 गुना 50/3, बच्चा नीचे 100 दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना कितना जुल्म हो जाएगा? अब इसमें सोचिए कि अब ये 25/2 और 50/3 नीचे आप 6 कर दीजिएगा, तो 25×3 = 75 कर दीजिएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा 100 करिएगा। 2 में 3 का एलसीएम 6 पर करिएगा, 3 25×3 = 75 माइनस है 50 दूना 100 कर दीजिएगा, इसको फिर माइनस करिए। अब ये कितना, तो 25/2 गुना 50/3, अब 2 से कटवाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 25, तो 25 25 से 625 बटा हो जाएगा आपको 300, कटेगा तो नहीं? इधर क्या निकला हुआ है, 75 में से 100 जाएगा ना, 75 में से 100 जाएगा तो लिखिएगा माइनस 25/6, और ये हो रहा था माइनस 625/300, माइनस बाहर मतलब डिक्रीज का केस बन के आएगा। क्या लिखिएगा, 6 और 300 का एलसीएम 600 करिएगा, यहाँ से काटिएगा 50, तो 25 पंचे 125, 12 50 घटाव कर दीजिएगा 625 बट्टा हो जाएगा इतना 300, इसको माइनस कर दीजिएगा ना, ये माइनस था सॉरी, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन कर दिए तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12×6 = 1875/300। ठीक है ना? अब देखिए कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला हो तो छोड़ दीजिएगा। कटने वाला दिख रहा है क्या? 25 बाढ़न 300, 25 सत्ते 175, 175 करिएगा तो ये हो जाएगा 125, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 3 से काटेंगे तो 4, 3 से काटेंगे तो 25, ये हो जाएगा -25/4%, का मतलब लिखिएगा -6.1/4%। इसी को लिखिएगा आप, इसी को लिखिएगा क्या, इसी को लिखिएगा दैट इज 6 1/4% माइनस है तो डिक्रीज आंसर 6 1/4%। आप चेक कर लीजिए, यही ना क्वेश्चन था, देख लीजिए आप 6 1/4% आया हुआ है ना, कितना इजीली बन गया हुआ है, समझ रहे हैं ना? तो कैसा क्वेश्चन कैसा काम, तो जब आपसे ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो ऐसा काम करिएगा, जब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो ऐसा काम करिएगा। अब जिद पर नहीं अड़ जाइएगा कि सर तो सिखाए थे हम तो बनावे करेंगे, तो भाई यहाँ पर बुद्धि नहीं है, बनाएगा तो आंसर तो आ रहा है ना भाई, देख तो लिया कितना आया, इतना परसेंट करवा तो दिया आंसर, लेकिन इसके पीछे जिदियाना नहीं है कि हमको आता है हम बनाएंगे, ऐसा बुद्धि नहीं लगाना है। आपको समझ में आ चुका है अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्या काम करिएगा, तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया कि जब मान लीजिए 16% डिक्रीज और 16% इंक्रीज, तो बोलिएगा सर तो सिखाए हैं कि भाई 16% डिक्रीज, तो इसको अब कर देना 100 में 16 घटा के लिखेंगे, तो लिखेंगे 84/100, और 16 बढ़ा के बोलना था, सर बोले थे 116/100। अब मेरा नाम नहीं फंसाइएगा, हम आपको यहीं पर बोल रहे हैं कि जब ये वैल्यू बराबर दिख जाए परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में, ऐसे केस में सीधे 16 का स्क्वायर पकड़ा दीजिएगा, बोलेगा 256/100 2.56% हमेशा डिक्रीज करवाइएगा, बुझ गए?
तो जब आपसे x% इंक्रीज x% डिक्रीज का कहानी बने, हमेशा x² 100% डिक्रीज का कहानी बोलिएगा, मेरा नाम नहीं फंसाइएगा। जब कभी आपसे दे दे कि 37.5% वाला कहानी दे दिया कि ये इंक्रीज करेगा, और आपसे बोल दिया कि 8.1/3% डिक्रीज, चाहे इंक्रीज कुछ हो दे, मतलब इंक्रीज डिक्रीज में से कुछ हो देता रहे, उससे नहीं मतलब हमको। मिक्स फ्रैक्शन का रूप जैसे ही आपको दिखे तो आप अपना ओरिजिनल वैल्यू और रिजल्टेंट वैल्यू वाला कहानी फ्रैक्शन पर तोड़कर कर लीजिएगा, बुझ गए। और जब नॉर्मल 10% 20% वाला कहानी कि 20 25 22 25 28 सिंपल नॉर्मल नेचुरल नंबर के रूप में दे दिया, तो आपका मर्जी चाहे जैसे कर दीजिए, सबसे आसान वही होता है। क्या करना, अगर इस टाइप से नॉर्मल दिख रहा हो, मान लीजिए आपको हम बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में दे दिया 10 20, तब तो बोलेगा सर ये तो 110/100 कर देंगे और 20 को 120/100 कर देंगे। हाँ भाई ऐसे ही कर देना। लेकिन अगर यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए आपको, अगर आपको दे दिया कि 17% इंक्रीज सर और 19% इंक्रीज, तो अब फिर आप झमेला पर जाइएगा, समझ गए कि 117/100 लिखिएगा, 119/100 लिखिएगा, तो फिर अब इस दोनों को गुना करिए, फिर काटिए, तो ऐसा कहानी दिखे तो चुपचाप बढ़ जाएंगे किसके पास, x + y + xy/100 के पास। और ये सब कहाँ से क्लियर होगा, तो बार बार क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। 17 जोड़ 19 जोड़ 17 गुना 19/100, यहाँ से आसान हो जाएगा कि 17 19 मिला के 36 बोल दीजिएगा। और यहाँ से सोचिए कि 17 गुना 19/100, तो 1900 से काट के एक पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। अब 19 7 133 का 3 13 कैरी, 19 और 13 मिला के बोल देंगे 32 32 बोलिएगा तो लिखिएगा पॉइंट यहाँ पर। 36 में 3 जोड़ेंगे 39.23, गुना भाग करके चेक करिए ना, आंसर उतना ही होना चाहिए, चेक करके देख लीजिएगा। कुछ बात सबको समझ में आएगा। सर हमेशा डिक्रीज होगा, हाँ उस केस में, ये वाला जो केस था ना, ये वाला जब सेम वैल्यू है, क्योंकि x% इंक्रीज करेंगे चाहे डिक्रीज, अगर पहला बार इंक्रीज हुआ दूसरा बार डिक्रीज तो क्या लिखते हैं, x × -x/100। पहला बार डिक्रीज दूसरा बार इंक्रीज तो भी करेंगे क्या, -x × x/100। तो आप क्या देखिएगा कि ये आइटम तो कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस माइनस वाला, तो बचेगा तो यही -x² 100। इसीलिए फॉर्मूला का रूप दे दिया आपको कि x² 100% डिक्रीज, वो हमेशा होता है। प्रतिमा समझ में आ गया होगा, दिक्कत है तो बताइए। कितना टाइम हुआ रे भाई लोग, 4 बजा है। समझ में आ गया है, किसी को दिक्कत तो बोलिए। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का कहानी यहीं पर तक था, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का कहानी यहीं तक था, ये आपको समझ में आ गया है। अब इसी पर, इसी सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से क्वेश्चन क्या क्या बनता है उसको समझ लीजिए। अब उसको आज डिस्कस नहीं करेंगे, इसका तरीका हम बता दिए, अब इसके लिए फिर कल बताएंगे। कल क्या बताएंगे, तो जैसे आप देखते होंगे कि किसी रेक्टेंगल का लंबाई चौड़ाई के बारे में बोल दिया, इतना % बढ़ा इतना % घटा, सर क्या परसेंटेज चेंज आएगा उसका क्षेत्रफल में। क्वेश्चन देखे होंगे, कोई घन दिया हुआ है, कभी स्क्वायर दिया हुआ है, कभी सर्किल दिया हुआ है, कुछ कुछ दे के पूछते रहता है, समझ रहे हैं ना। किसी शहर का पॉपुलेशन इतना % बढ़ गया, बाद में इतना % घट गया, 2 साल के बाद क्या होगा, सब बनेगा इसी पर, ठीक है, सब इसी पर बनेगा। क्वेश्चन में दिया होता है कि किसी मशीन का 10% के हिसाब से वार्षिक कमी आती है, अब मूल्यन होता है, डिप्रिसिएट्स होता है उसका वैल्यू में, तो पूछेगा आपसे कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद क्या वैल्यू बनेगा, क्वेश्चन इसी पर बनेगा, समझ गए ना। तो चाहे अब वो पॉपुलेशन का हो, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का हो, इसमें रिमेनिंग वाला केस बनता है, चाहे आपसे मशीन के बारे में क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपका मेंसुरेशन का टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इस सब टाइप में क्वेश्चन पूछता खूब है। अब इसी का हम लोग डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, इसी को डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया होगा, अब अच्छे से अपना समझ लीजिएगा। तो कहानी खत्म है आज का, ठीक है भाई, आज का कहानी खत्म है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे मंडे को, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे अब हम लोग मंडे को। जितना पढ़े हैं परसेंटेज में सबको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्लास अब पढ़िएगा मंडे को, जितना पढ़े हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा भाई, बात खत्म है, ठीक है। जिनका डाउट्स रहेगा क्वेश्चन व्हाट्सएप करिएगा। चलिए खत्म है कहानी आज का।